देखो, चलो आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ में नया चैप्टर। चैप्टर नाम डालो। चैप्टर नाम कौन सा है? समृद्ध संख्या। समृद्ध संख्या द्विघाती समीकरण। समृद्ध संख्याएं और द्विघातीय समीकरण समृद्ध संख्या द्विघाती समीकरण। चलो देखो ध्यान से, चलो देखो ध्यान। समृद्ध संख्या और द्विघाती समीकरण, देखो ध्यान से। हम लोग जानते हैं संख्याएं, क्या जी? संख्याएं। थोड़ा समझो। पहली होती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, सही है ना? प्राकृतिक संख्या। बताओ, प्राकृतिक संख्याओं के बताओ, ये प्राकृतिक संख्या ना जी? प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिनका उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? गिनने के लिए करते हैं। क्या करते हैं? गिनने के लिए। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्याएं। बताओ, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती नहीं होती हैं? होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, होती है। पूर्ण संख्या। थोड़ा इधर बनाए, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर। प्राकृतिक संख्या, ठीक। और सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती नहीं होती हैं? पूर्ण संख्या, ठीक। अब बताओ, सभी पूर्ण संख्याओं को हम पूर्णांक संख्याएं कह सकते हैं? क्यों? पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्याओं को हम पूर्णांक संख्याएं कह सकते हैं, क्योंकि पूर्णांक संख्याओं में सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक, शून्य भी संख्या शामिल होती है। तो पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, सही गलत? और सभी पूर्णांक संख्याओं को हम लोग कह सकते हैं परिमेय संख्या। नहीं कह सकते? कह सकते हैं। परिमेय संख्या, ठीक। परिमेय संख्या। और इसी बगल बना लो अपरिमेय। क्या बना लो? अपरिमेय। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अगर हम बात करें ये पूरा परिमेय अपरिमेय, इसे पूरा मिला करके, इन दोनों को मिला करके बताओ हम लोग क्या बोलेंगे जी? वास्तविक संख्या। क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। ये सब संख्याएं लास्ट में क्या निकल के आई? वास्तविक संख्याएं। क्या निकली? वास्तविक संख्याएं। अब देखो, वास्तविक संख्या के बाद भी एक संख्या मैथ में और होती है, उसको हम लोग कहते हैं काल्पनिक, और हमको इस चैप्टर में उसी को पढ़ना है। काल्पनिक एकदम हम लो लेवल से चल रहे हैं, ठीक। फिर से एक बार, प्राकृतिक संख्याओं से छोटी कोई संख्या होती है? नहीं। सभी प्राकृतिक संख्याओं को हम पूर्ण संख्या बोल सकते हैं, और सभी पूर्ण संख्याओं को हम पूर्णांक संख्या बोल सकते हैं।
और सभी पूर्णांक संख्याओं को परिमेय संख्या कह सकते हैं। तो एक परिमेय संख्या हुई, इधर मैंने क्या बना दिया, अपरिमेय। और सभी परिमेय सभी अपरिमेय संख्या हम लोग कहते क्या है, वास्तविक संख्या। यानी गणित में दो ही संख्याएं होती हैं। अगर हम बात करें, एक होती है वास्तविक संख्या, एक होती है काल्पनिक संख्या। गणित में दो संख्याएं, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। और इन्हीं दोनों संख्याओं को जब मिला दिया जाता है, इस चैप्टर का निर्माण हो जाता है, जिसको हम लोग कहते क्या है, समृद्ध संख्याएं। आया? अब आगे समझो। जैसे जैसे हम और डिटेल में बात करते हैं, तुम लोग पढ़े होंगे श्रीधराचार्य का नियम, श्रीधराचार्य का सूत्र पढ़े हो? पढ़े हो। x बराबर होता है -b प्लस माइनस b² माइनस। पहले चैप्टर का मतलब समझो, सवाल तो धुआं हो जाएगा, धुआं निकले सवाल में। मतलब समझो उसका। सही है? किसी कोई दिक्कत नहीं। श्रीधराचार्य का फार्मूला है, श्रीधराचार्य के फार्मूले में इसका बड़ा रोल होता है। इसका रोल होता है b² माइनस 4ac का बड़ा रोल है। इसी को हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसी का नाम होता है विविक्त कर। विविक्त कर, इस विविक्त कर का बड़ा रोल है। हम लोग अभी तक 10th में क्या पढ़े हैं, 10th में मैथ में क्या क्या पढ़े? द्विघात समीकरण में द्विघात, जब डिस्क्रिमिनेंट यानी b², थोड़ा इधर लिखता हूं, यानी b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आता था, तो हम लोग वहां कहते थे हमको दो असमान क्या जी, वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। मूल प्राप्त एकदम नीचे लेवल से दो वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। लेकिन वहीं b² माइनस 4ac बराबर 0 क्या आता था, तो वास्तविक नहीं, दो समान वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। हम लोग वहां पर यही दो चीज की ओर पढ़ते थे, लेकिन तीसरका के बारे में हम लोग 10वीं में नहीं पढ़े। तीसरका के बारे में कहाँ पढ़ेंगे, 11th में। हाँ, तो जो तीसरका था वह था b² माइनस 4ac। क्या था, b² माइनस 4ac। चलो ठीक, तो b² माइनस 4ac लेस देन क्या था, 0। इस कंडीशन में दो मूल तो मिलते थे, लेकिन काल्पनिक मिलते थे, दो असमान काल्पनिक मूल। बस हम लोग समझते थे काल्पनिक मूल इतने जानते हैं, और उसके आगे जानते कुछ जानते हैं नहीं। हाँ, अभी तक यही जानते थे, दो काल्पनिक मूल प्राप्त होंगे, इतना ही जानते थे। लेकिन हम लोग यहाँ पढ़ेंगे इस काल्पनिक मूल का भी कुछ मतलब होता है। चलो आगे देखो। चलो, आपके संस्कार से बहुत कुछ जानकारी मिलती है ना। हाँ, पहनावे से आदमी का व्यक्तित्व जानकारी मिल जाता है। आदमी का पहनावा मेन होता है। ठीक, देखो आगे, देखो ध्यान से। चलो आगे देखो ध्यान से। चलो बताओ, कड़ी में आई, कड़ी में आई जी नहीं, कड़ी -1
कड़ी -1 को हमने क्या बोला? आई, आयोटा। बोलो मत, देखो अगर हम दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे तो आएगा -1 बराबर आई स्क्वायर, यानी मैं लिख सकता हूं या आई स्क्वायर का मान कितना होता है? -1। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या बहुत इंपॉर्टेंट। तो आई स्क्वायर का मान कितना होता है जी? आई स्क्वायर का मान -1 क्या होता है? -1। अब मान लो हमको आई क्यूब का मान निकालना हो। किसका मान निकालना हो? आई क्यूब का। तो क्या लिखेंगे? आई स्क्वायर गुणे आई, लिखेंगे ना? लिखेंगे। अब बताओ आई स्क्वायर का मान कितना होता है? गुणे आई, यानी आई क्यूब का मान कितना होता है? -1 नहीं है, -आई है। एक एक चीज ध्यान से समझना। आई क्यूब क्या है? आई स्क्वायर गुणे आई क्यूब हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब बताओ आई स्क्वायर का मान कितना है? तो -1 गुणा आई में करो माइनस आई, सही है। मान लो हमको निकालना हो आई की पावर 4 का मान, तो हमेशा तुम आधार माना करो आई स्क्वायर। किसको लिए करो? आई स्क्वायर। क्यों? आई स्क्वायर का मान कितना है? तो इसको कैसे तोड़ोगे? इसको तोड़ोगे आई स्क्वायर गुणे आई स्क्वायर। अभी छोटे पदों में बहुत ध्यान दो ना, आई स्क्वायर गुणे आई स्क्वायर। अब बताओ आई स्क्वायर का मान कितना है? फिर आई स्क्वायर का मान कितना है? तो -1 गुणे -1 कितना आएगा? आप देखो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला बोलो शांत रहो, देखो ध्यान, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी आई की पावर 4 का मान कितना होता है? 1। आई की पावर 4 का मान 1 और आई की स्क्वायर का मान कितना होता है? अब हम बड़ी बड़ी संख्याएं आएंगी तो आई स्क्वायर को आधार नहीं मानेंगे। किसको आधार मानेंगे? I4 दिखाती है, देखो कैसे। मान लो आ गया, हमसे पूछ लिया कि आई की पावर 62 का मान बताओ। सवाल आज मैं ग्रुप में भेज दूंगा, तुम लोग कल सवाल लगा के आना, फिर हम कल सवाल किताब पे लगवाएंगे। हाँ ठीक, क्यों यहाँ से? तो कैसे लिखेंगे बताओ? जब बड़ी संख्याएं 4 से बड़ी संख्याएं आएंगी तो आधार किसको मानेंगे? 4। तो कैसे लिखेंगे? चलो मैं पहले छोटा छोटा लिखता हूँ, छोटा छोटा। तो लिखा मैंने 22, क्या लिखा? 22। तो लिखेंगे आई की पावर 4। 22 में 4 से भाग दो, एकदम सरल तरीके बता रहा हूँ। 4 पंचे 20। कितना बचा? 2। शेष बचा 2। तो आई लिखो आई स्क्वायर। सही गलत? अब बताओ आई की पावर 4 का मान कितना है? 1। तो 1 घात कितना हो गया? आई स्क्वायर मान कितना लिखा हूँ? 1 घाते 5 कितना होता है? गुणे माइनस से, इसका मान कितना आ गया? सही गलत? आई की पावर 78। ठीक, कैसे लिखेंगे? आई पावर 4, इसमें किसे भाग देंगे? 4 से। कितना आएगा? 24। 19 चौके 19 चौक 76। 19 चौक 76। मान ले यहाँ पर होता 79। कितना होता? 77 मान लेते, क्या दिक्कत है? 19 चौके 76 कितना आया? 19 ना? कितना बचेगा? 1। अब बताओ आई की पावर 4 का मान कितना होता है? 1 घाते गुणे आई केवल 1 घाते होने से मतलब 1 ही होता है ना? 1 गुणे आई कितना आ गया जी? आई केवल है तो आई आएगा। आगे देखो, हमें लिख लिया आई घाते 123। आई घाते 123। देखो ध्यान से, तो क्या लिखेंगे? आई घाते 4 भाग 2। 30 चौके 120। 30 कितना बचा? आई की पावर 3। बताओ आई की पावर 4 का मान कितना होता है? आई की 1 घाते 30 गुणे आई क्यूब का मान कितना होता है? लिख चुका हूं मैं, माइनस आई। 1 घाते 30 मतलब कितना जी? 1 गुणे माइनस आई, तो कितना आ गया? अब कर लोगे ना? पढ़ते उतारो।
उधर हो, आगे देखो, चलो आगे लिखो सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, NUMB। दो ध्यान से, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, सम्मिश्र संख्या क्या होता है, हमको चैप्टर में पढ़ना यही है जो हमने बता दिया पहले। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के संयोजन से बनी संख्या हम लोग कहते क्या हैं, लिखो परिभाषा लिखो। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, इसी को हम लोग कहते हैं अधिकल्पित संख्या। अधिकल्पित संख्या के योग से बनी संख्या सम्मिश्र संख्या कहलाती है। सम्मिश्र संख्या कहलाती है। इसे जेड से प्रदर्शित, इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं, इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो कैसे लिखेंगे, देखो इधर, यानी जो सम्मिश्र संख्या, लिखो मत, रुके रहो 2 मिनट। यानी जो सम्मिश्र संख्या होती है वह किससे किससे बनी होती है जी, वास्तविक संख्या प्लस काल्पनिक संख्या। एकदम जीरो लेवल चल रहे हैं काल्पनिक संख्या, इसको दिखाते हैं जेड से, वास्तविक संख्या दिखाते हैं ए से। काल्पनिक संख्या के बगल में लगा देंगे आई, किसी वास्तविक संख्या के बगल में लगा देंगे आई, इस पूरे संख्या का हम लोग क्या बोलेंगे, काल्पनिक संख्या। बात समझ में? तो जिस संख्या के बगल में आई लगा होगा, जाने ना वो कौन संख्या है, काल्पनिक संख्या। यानी वास्तविक संख्याओं को हम लोग ऐसे दर्शाते हैं, z बराबर a प्लस बी, या बहुत सारे किताब में ऐसे लिखा गया है z बराबर a प्लस आई बी, ऐसे लिख सकते, कोई दिक्कत? ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, हाँ ऐसा ही। अब समझो कैसे, जैसे मान लो आपको कोई संख्या दी गई है z बराबर 3 प्लस क्या 4i, कुछ लिखा हो 4i। इसमें आपसे पूछेगा बताइए z बराबर 3 प्लस 4i में कौन सी वास्तविक संख्या, कौन सी काल्पनिक है, बताओ। तो वास्तविक कौन है, वास्तविक संख्या है 3, काल्पनिक कौन है। अब तुम तो कहोगे सर जी कि 4 और 3, जैसे 3 वास्तविक संख्या वैसे 4 वास्तविक होना चाहिए, जैसे 3 वास्तविक वैसे 4 वास्तविक होना चाहिए, नहीं, क्योंकि 4 के बगल में क्या लगा है, 4 के बगल में आई लगने से ही यह पूरी संख्या क्या हो चुकी है, इसलिए इसमें काल्पनिक कौन हुई, 4 केवल 4 आई नहीं लिखेंगे, आई बता रहा है, बताए काल्पनिक तुम लिखते ना, काल्पनिक क्यों लिखा, क्योंकि इसके बगल में क्या लगा था, वहां पर तुमको आई नहीं लिखना है। तो वास्तविक हो गए 3 और काल्पनिक हो गए 4। जैसे मान लो हमने और लिखा z बराबर 5 माइनस 6i, हमने बोला बताओ इसमें वास्तविक संख्या कौन है, इसमें वास्तविक संख्या 5 है,
तो काल्पनिक संख्या कौन है? काल्पनिक संख्या है -6। आई नहीं लिखेंगे, आई बता ही रहा है कि -6 कहाँ से आया हुआ, आई के बगल से। इच्छा बता ही रहा है कि -6 कहाँ से आया है, आई के बगल से। सही है, उतार लो सब, उतारो फटाक से। चलो आगे देखो, समझो। हमने 3 प्रश्न दिए हैं, तीनों प्रश्न में मान निकालने। क्या निकालने हैं? मान। बताइए, देखो ध्यान से। आएगी पावर 104, क्या लिखोगे जी? आएगी पावर 4 26 ना, हाँ, प्लस आएगी पावर 4, क्या लिखोगे? 27 चौका 108 इंटू आई। यहाँ क्या लिखोगे? आएगी पावर 4 28, 112 हो जाएगा। क्या बचेगा? आई स्क्वायर। फिर यहाँ आएगी पावर 4, कितना जी? 26 29, कितना बचेगा? 36 3, है ना? चलो, आएगी पावर 4 का मान कितना हुआ जी? 1। यहाँ आ गया 1, यहाँ तो 1 हो जाएगा, यहाँ बचेगा आई। यहाँ क्या बचा? आई स्क्वायर। यहाँ क्या बचा? क्यू। सब तो 1 हो गया ना। 1 प्लस आई स्क्वायर का मान कितना होता है? आई क्यूब का मान कितना होता है? माइनस आई। माइनस प्लस कितना आ गया जी? आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। यहाँ देखो, यहाँ पर 1/i है, 1/, तो 1/i रहने दो, माइनस। तो 1/i स्क्वायर मान कितना होता है? तो प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 कर दिया, प्लस 1/, क्या गया जी? माइनस आ जाएगा ना, माइनस आई। 1/i की पावर 4 का मान ऐड कर दूं, इससे कट गया, इससे कट गया। वन क्या लिखोगे? आएगी पावर 4 पावर 6, आएगी पावर 4 4 चौके 16, 16 2, आएगी पावर 4 5 चौके। सही गलत? सही। यहाँ 1 आएगा ना, यहाँ क्या आएगा? स्क्वायर आएगा, वहाँ भी क्या आएगा? आई स्क्वायर। सही ना? 1 1 आई स्क्वायर का मान +1 -1 माइनस। उतार लो। धरो पटाख से।